श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुशरणं श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। जय श्री राम। सभी दर्शक गणों को जय श्री राम, जय हनुमान। सज्जनों, आज एक प्रसंग पर चर्चा करेंगे कि जब रावण ने लक्ष्मण जी के द्वारा जब पूछा गया तो वो एक चीज अलग है, लेकिन एक रावण ने जो है औरतों के बारे में 3 बातें बताई थी कि औरतें किस प्रकार के स्वभाव की होती हैं। तो औरतों के बारे में 3 बातें बताई थी। तो उन 3 बातों के बारे में केवल आज शॉर्ट में 2 मिनट में अपनी चर्चा पूरी करेंगे कि औरतों के बारे में क्या बातें की। तो बता रहे हैं, सबसे पहले 3 बातें बताई औरतों के बारे में। रावण बहुत विद्वान था साहब। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, सबसे बड़े उत्तम कुल में पैदा हुए पुलस्त ऋषि के नाती विशेश्वरवा के पुत्र थे। बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे। लेकिन तो इसीलिए जब अंतिम समय था तो राम जी ने भी लक्ष्मण जी को पहुंचाया था कि लक्ष्मण जाओ और रावण से कुछ बातें सीख लो ज्ञान की। ये राजनीति बहुत अच्छी जानते हैं। तो गए थे वो, लेकिन वो एक प्रसंग अलग है। और ये रावण, ये औरतों वाली बात अलग है। तो सबसे पहले हम अपनी मुख्य धारा में लौट करके आते हैं। तो क्या कहा कि देखिए, सबसे पहला कारण है कि स्त्रियां हमेशा एक दूसरे की बुराई करती हैं। स्त्रियों का ये सबसे पहला गुण है, इनमें बुराई करने का गुण। तो क्या करें, इसलिए बताया गया है लोगों को कि भाई, जो मनुष्य है, जो पति हैं, उनसे बताया गया है, उनको कहा गया है कि कभी भी उनको किसी गोपनीय बात को कभी स्त्री के प्रति साझा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उनको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनके पेट में बात टिकती नहीं है। तुरंत उस बात को कहते हैं छठे श्रवण जो परत कहानी। तो लेकिन तो एक बात तो यही है कि उन गोपनीय बातों को उनको बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ये बात टिकती नहीं है और हमेशा एक दूसरे की बुराई करती रहती है। ये उनकी सबसे पहली बड़ी बुरी आदत है, अपने को श्रेष्ठ समझना, सामने वाले को बेकार समझना। उसके बाद पूछा तो कि दूसरी क्या है। तो दूसरी बात में बताया कि स्त्रियां इतनी बहुत ही मतलबी होती हैं, स्वार्थ की बात। जैसे रामायण में भी आया है कि सुर नर मुनि जन की यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर, देवता, मनुष्य, मुनि, इन सब की रीति बताई है। मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो जाता है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भी, और थोड़ी सी बात पर और बड़ा अनर्थ कर बैठता है। तो स्त्रियां बड़ी मतलबी होती हैं। दूसरी बात आती है पॉइंट की, आप समझना, याद रखना ध्यान से। पहली बात बताई, बड़ी एक दूसरे की बुराई करने वाली होती हैं, इसलिए इनको गुप्त बात को नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात आती है कि स्त्रियां बड़ी मतलबी होती हैं साहब। क्यों, कैसे समझे हम कि मतलबी है। आपने कई जगह इनके उदाहरण देखे होंगे कि स्त्रियां अपनी बात के लिए महाराज कुछ भी हद तक जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। उनको आगे पीछे अपने परिवार का, अपने कुल का, अपनी मान का, अपनी मर्यादा का, उन्हें अपनी इज्जत के सामने किसी का ध्यान नहीं रहता। तो कहने का मतलब है कि किसी भी हद तक, इसी बात को आप समझ जाए क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, तो हद तक गिरना अर्थात वे कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे स्वार्थी होती हैं, मतलबी होती हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी हद तक ले जा सकती हैं। और सबसे मेन चीज, तीसरी बात, कि स्त्रियां अपनी कही हुई बात से तुरंत पलट जाती हैं महाराज। पहले कह दिया और बाद में जब उनसे
कि बताओ किसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। अरे तो उल्टा सीधा महाराज, उल्टी सीधी कई प्रकार की सौगंध खा जाएंगी, कस्में खा जाएंगी और कहेंगी मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको ये श्राप लगी हुई है। स्त्रियां अपनी कही हुई बात से हमेशा तुरंत पलट जाती हैं। इसलिए ये 3 बातें और रावण के द्वारा स्त्रियों के बारे में बताई गई, जो बिल्कुल उस समय की बात तो थी, लेकिन अब कलयुग में तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से झलक रही है। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई किसी प्रकार का इसमें तर्क भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल 100% सही है सभी। बस अब अगले दिन आपको किसी नए विषय पर मिलेंगे। सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आपको और गिरिराज मुदगल के नाम से आप उसकी सर्च करें। सर्च करने के बाद उस पर जो है और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार भगवान के जो गुणानुवाद हैं, जो उपदेशक कथाएं हैं, उनका जो है आप लाभ प्राप्त करें। जय श्री राम, जय हनुमान।